नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो यूपी के विकलांग और विधवा पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पेंशन का पैसा पीएमएफएस पोर्टल पे कब से लगना चालू होगा, कब से आपके खातों में क्रेडिट होगा, सारी जानकारी दूंगा दोस्तों। और वेरिफिकेशन अभी होगा और आगे चलेगा कि नहीं, किसका किसका अभी हो रहा है, किसका हो चुका है। दोस्तों, सारी बातों पे मैं जो चर्चा करूंगा बताऊंगा आपको। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यूपी में पिछले 2 महीने अप्रैल और मई में जो है मतलब कि एकदम जो तगड़े तरीके से विधवा पेंशन का वेरिफिकेशन हुआ। और दोस्तों, तमाम तरह की जो गड़बड़ियां चीजें सामने आ रही थी, उसकी वजह से वेरिफिकेशन बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, इसमें जो है जो आपको जो विधवा पेंशन में कई ऐसे बुजुर्ग मिले जिनका डेथ हो चुका है, फिर भी उसके उपरांत भी उनकी फैमिली पेंशन ले रही है, तो ये चीज गलत है। और जिसकी वजह से उसका पेंशन जो बंद किया गया है सरकार के द्वारा, और जो पात्र लोग हैं उनका नाम नए नामों को जोड़ा गया है। दोस्तों, जिन्होंने भी अप्लाई किया था पिछले साल, इस साल जनवरी तक, तो उन लोग का भी नाम जोड़ा जाएगा। और जो जुड़ चुका है दोस्तों, अब पूरी संभावित है कि नए पेंशनर्स जो है यूपी के, उनका पेंशन अभी जून वाली जो किस्त आएगी उसमें आना शुरू हो जाए। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, अभी एक हाल ही में जो एक खबर आई थी, जिसमें जो पेंशन है उसको जो 4,000 एक जो, तो दोस्तों वो जो पेंशन थी वो कलाकारों के लिए नई पेंशन योजना का शुरुआत हुआ है, जिसमें जो मतलब कि जो बुजुर्ग जो कलाकार जो होता है वर्ग, उनके लिए पेंशन को बढ़ाया गया है। लेकिन जो विकलांग और विधवा पेंशन लाभार्थियों का अभी पेंशन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। 1,000 रुपए का 1,000 रुपए ही है दोस्तों। इस पे तमाम तरह की अटकल, तमाम तरह की बातें लोग कह रहे थे, लेकिन अभी दोस्तों कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई है ना। अभी पेंशन 1,000 रुपए का 1,000 ही रुपए है, 1,500 भी अभी नहीं हुआ है। तो आपको इस बार जून में 3,000 रुपए ही आने वाले हैं, 4,500 नहीं आने वाले। तो ये बात आप लोग क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ लोग का पीएमएफएस पोर्टल पे लगना शुरू हुआ है, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, संभावित जो है अभी इस हफ्ते के बाद, मतलब ये जो ईद के बाद तक, लगभग 9-10 तक आपका पीएमएफएस पोर्टल पे लग जाएगा। और पीएमएफएस पोर्टल पे लगेगा, उसके बाद अप्रूव भी होगा, वैलिडेट, फिर अप्रूवल जब होता है पीएमएफएस पोर्टल पे तो बहुत जल्दी अभी हफ्ते भर का मान के चलिए। और उसके अगले हफ्ते यानी कि जून की सेकेंड वीक से आपके खातों में पैसा जाना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, इसमें समय लग सकता है। ये सिलसिला जो है जुलाई के पहले हफ्ते तक चलेगा। सबके खाते में जो धीरे अलग अलग जिलों में, यूपी में आपको पता है कितने जिले हैं, सबके खातों में धीरे धीरे पेंशन जो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब जो है पेमेंट आधार बेस्ड हो गया है। तो आप सभी से मेरा एक बार फिर से हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों कि प्लीज अभी भी नए पेंशन वाले जितने भी हैं, आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपको पेंशन लेना है, लेते रहना है, तो प्लीज अपने बैंक अकाउंट की डीबीटी स्टेटस एक बार चेक कर लीजिए। अगर उसमें कोई भी दिक्कत है तो प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं। आपको कैसे पता चलेगा मैं बता देता हूं। देखिए, आपको माय आधार ऐप को डाउनलोड कर लेना है। माय आधार ऐप को डाउनलोड करोगे, लॉगिन करोगे, आधार बेस्ड ओटीपी आता है, उसमें एक ऑप्शन आता है नीचे, बैंक सीडिंग स्टेटस। आपका आधार से कौन सा बैंक जुड़ा हुआ है वो बता देता है। तो उसमें ओटीपी बेस्ड आएगा, ओटीपी आएगा, आपको बता देगा। ओटीपी डालोगे तो आपको बता देगा कौन से बैंक में आपका डीबीटी ऑन है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये प्रोसेस मतलब कि बहुत आसान है। आप अपना घर बैठे डीबीटी स्टेटस को चेक कर सकते हो दोस्तों। और मैं एक बात बता दूं कि अगर आपको अपने बैंक का डीबीटी चेंज करना है, यानी कि दूसरे अकाउंट में ले जाना है, वो भी आप आसानी से कर सकते हो। दोस्तों, आपको एनपीसीआई की वेबसाइट पे जाना है। बस आपको गूगल पे टाइप करना है एनपीसीआई। जैसे ही आप एनपीसीआई टाइप करेंगे, एनपीसीआई टाइप करने के बाद आप जो है उस पर क्लिक करेंगे, 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे, जो ऊपर ऊपर राइट हैंड पे ऊपर जो 3 लाइंस आती है, वहां कस्टमर के ऑप्शन पे जब आप जाएंगे तो कस्टमर के ऑप्शन में एक नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको, बेस का, भारत आधार सीडिंग एनेबलर। तो उसमें दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होता है वो ये होता है बेस, BASE, भारत आधार सीडिंग एनेबलर। मतलब आपका कोई भी बैंक अकाउंट में अगर आपको डीबीटी ऑन करना है, अपने डीबीटी को ट्रांसफर करना है, फिर दोस्तों उस पर क्लिक करेंगे
तो आपको एक नया ऑप्शन खुलेगा। उसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा आधार सीडिंग और दोस्तों डिसीडिंग का। दोस्तों आधार सीडिंग और डिसीडिंग वही चीज होती है कि आपका आधार जो है आपके बैंक अकाउंट में लग गया, और आपका आधार जब लगेगा तभी आपका डीबीटी ऑन होगा या ट्रांसफर होगा, लगा हुआ है तो। आप जैसे मान लीजिए आपका पीएनबी में अकाउंट है, आप चाह रहे मेरा स्टेट बैंक में पेंशन आए, पीएनबी में ना आए, आप एनपीसीआई से, हाँ, तो जब ये इस पे क्लिक करेंगे आधार सीडिंग डिसीडिंग पे, तब आगे ऑप्शन जो आएगा उसमें ऑप्शन मिलेगा कि आपको नया आपको डीबीटी ऑन करना, सीडिंग करनी है, आधार सीडिंग, आपको जो है अपनी जो है डीबीटी को ट्रांसफर करना है, सब ऑप्शन आएंगे। आपको जैसा मर्जी आप उस पर कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड्स में, विद इन सेकंड्स, ना कोई आपको बैंक के चक्कर लगाना है, ना कहीं जाना आना है, सेकंड्स में आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये बात आपको हर कोई नहीं बताएगा दोस्तों, इसलिए बताता हूं कि आपको चक्कर ना काटने पड़े कहीं के बैंक के, ना कोई भी, घर बैठे सेकंड से। मैंने अपने खुद की वाइफ का, मेरी वाइफ का भी विकलांग पेंशन आता है, मेरी वाइफ को पीएनबी में था, मैंने उसको चेंज कराया स्टेट बैंक में, और घर बैठे विद इन मान के चलिए 20 सेकंड में मेरा काम हो गया, इतनी जल्दी। तो आप लोग भी जाइए, ट्राई कीजिए, और इसके ऊपर मैं स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि अप्रैल मई जून का पैसा कब से खातों में लगना। मैंने आपको दोस्तों पहले ही बता दिया कि 15 जून, मतलब कि जून के दूसरे हफ्ते के बाद, यानी कि दोस्तों 15 जून के बाद से आपका पेंशन लगना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें दोस्तों, सबका पैसा ही आ जाएगा। जो नई किस्त वाले जिनका नया पेंशन है उन लोग के लिए मैंने बात बताया कि उनके खाते में आधार जो है सीडिंग या डीबीटी ऑन होना चाहिए। आधार सीडिंग क्या है, ये बात को समझ लीजिए भी। आधार सीडिंग मतलब आपके बैंक में आधार का जुड़ जाना। जब उसमें आधार आपके बैंक खाते में जुड़ेगा तभी आपका डीबीटी ऑन होगा। क्योंकि आप एनपीसीआई को, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कैसे पता कि आपके ही खाते में वो पैसे जाने हैं? जब आपका आधार नंबर उस नंबर से जाएगा तो सीधे आपके बैंक खाते में चला जाएगा, ये होता है। एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई ही आधार, एनपीसीआई डीबीटी को कंट्रोल करता है कि आपके खाते में सही से पैसे जा रहे हैं कि नहीं पेंशन की हर महीने, ये बात है। एनपीसीआई कंट्रोलर है, डीबीटी एक माध्यम है जिसके माध्यम से आपके खाते में जाती है। ये है इन सब का मतलब। आधार सीडिंग और जो मतलब डिसीडिंग का मतलब है, सीडिंग का मतलब आपने आधार अपने बैंक में लगाया, और डिसीडिंग का मतलब है आपने अपने बैंक से आधार का सीडिंग या डीबीटी हटा लिया, ये बात है जिसे। तो आशा करता हूं दोस्तों पूरी बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों हर बार यूपी की जो है विधवा पेंशन जल्दी आ जाती थी, लेकिन इस बार नहीं आई है, क्योंकि तमाम तरह की जो वेरिफिकेशन विधवा पेंशन का, जो बुजुर्ग पेंशन का चल रहा था, वो हो रहा था। और ये दोस्तों ये सिलसिला 25 मई तक चला है। और मैं बता दूं दोस्तों, अब फिलहाल सबके खाते, अब लगभग सबका वेरिफिकेशन हो चुका है। अब सबके खाते में पेंशन डालने की प्रक्रिया जो शुरू हो जाएगी हफ्ते भर के अंदर। दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। यूपी के जितने भी वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन लाभार्थी हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।